बच्चों, बैठ जाओ। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट थोड़ा सा एक काम करते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आपको याद है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जल के स्रोत, यानी कि कुछ जल धरातल के ऊपर है जिसको धरातली जल बोलते हैं, जैसे नदी, तालाब, झील। और जो धरातल के नीचे हैं उनको हम लोग क्या ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे? जैसे हैंडपंप, कुआं, ट्यूबवेल, देखा होगा ना, मोटर चला के जो सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि जो जल आपने देखा है बिल्कुल स्वच्छ होता है जल, लेकिन मानो यानी कि हम लोग अपनी कुछ गलतियों से उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिला देते हैं, जिससे वो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। यानी कि जल का जो प्रमुख गुण होता है वो गुण उससे खत्म हो जाता है। यानी कि जो जल आपको फायदा पहुंचाता है वही जल अब क्या करने लगता है? आपको नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे कि अलग अलग बीमारियां होती हैं। और ये ध्यान रखना, जब जल प्रदूषित होता है तो ये नहीं कि मनुष्य को ही, पेड़ पौधे को भी, जलीय जंतुओं को भी और मनुष्य को भी, सभी को नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे साथ एक बात बताओ, जरा तेजी से बोलना, कि जल को प्रदूषित करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? मानते हो आप? तो क्या आप जानना चाहोगे कि जल कैसे प्रदूषित होता है? एक बार थोड़ा तेज बोलो। तो शुरू करें, चलिए देखते हैं। तो पहला, नदी, तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना। अच्छा मुझे बताओ, नदी और तालाब कैसे जल के स्रोत है? धरातली कि धरातल के अंदर? धरातल के ऊपर। तो इसमें आप कूड़ा करकट डालते हैं जिससे जल गंदा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो प्रदूषित जल होगा ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगा? और जो जलीय, जो उस तालाब के अंदर जो जंतु है, कौन है? मछली जल की जीवन उसका। अब बताओ, उस पानी को अगर आपने कूड़ा करकट डाल के प्रदूषित कर दिया तो क्या होगा? मछली अब ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे, बाहर ना निकालो तब भी वो, क्योंकि आपने क्या किया? जल को प्रदूषित कर दिया। अब आते हैं दूसरे, नालों का गंदा पानी नदी में गिरना। ये मैं बता दूं बच्चों, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं ना, उनके किनारे शहरीकरण हुआ है, बड़े बड़े शहर हैं, और वो शहर के गंदे पानी नालों से उस नदी में गिरता है। तो ये नदी अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो रही हैं। जैसे यमुना आगरा के बगल में, गंगा कानपुर के बगल में, आपके पड़ोसी जिला। तो यहाँ से क्या होता है? प्रदूषित जल जो है नाले का, जो नाले में जो गंदा पानी होता है वो आके नदी में मिलती है, और वो नदियां अपने अस्तित्व को खो रही हैं। तो इससे भी किसको नुकसान हुआ? एक बार तेज बोलो, किसको नुकसान हुआ? क्योंकि इन नदियों से पीने का जो स्वच्छ पानी जो निकाला जाता है अलग अलग विधियों से, तो उसको ज्यादा प्रदूषण होने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो जलीय जीव जंतु उनको भी नुकसान होगा। आगे आते हैं, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिराना। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो कारखानों से कूड़ा कबाड़ा जो निकल रहा है वो पदार्थ कहाँ मिला दिया जाता है? नदियों में। ये भी क्या है? गंदी आदत है कि नहीं है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई ऐसा नाला आपने देखा है जो नदी में मिल रहा हो जाके? बताओ, खड़े हो बताओ पुष्पेन, कहाँ देखा है? कोई बच्चा बताएगा? कौन बताएगा? कहाँ पे? मोहान में। खड़े हो जरा, बताओ कहाँ पे? कहाँ पे? मोहान में। और वो किस नदी में मिल रहा था नाला? वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ पुष्पेन के लिए। वेरी गुड। अब देखिए, कुआं तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना एवं जानवरों को नहलाना। जैसे कोई भी तालाब है, कुआं है, वहां पर लोग कपड़े धुलते हैं। कपड़े धुलने से कौन सी गंदगी जाके मिलती है? रासायनिक गंदगी मिलती है। बता सकता है कोई? कपड़ा किससे धुलते हो आप? तो वो साबुन का पानी कहाँ जाके मिलता है? तो उससे तालाब का पानी कैसा होगा? प्रदूषित। और वही प्रदूषित पानी जलीय जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी और आपको भी नुकसान पहुंचाता है। आगे आते हैं,
खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि के अंदर जो हैंडपंप से आप निकालते हो, आपको बता दें खेती में कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग हमेशा उचित मात्रा में होना चाहिए, उससे ऊपर होना बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह भी एक जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? एक साथ मुझे जवाब देना, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? जल प्रदूषण से कौन कौन प्रभावित होता है? मनुष्य, पेड़ पौधे, जलीय जंतु, बल्कि सारी चीजें कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से नोट कर लो। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषित यानी कि प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।